जय जिनेन्द्र कोमल जी, आप नवकार मंत्र से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। जी। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवपणासनो, मङ्गलाणं च सवेसिं, परमं भवाय मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र दीदी। जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। फर्स्ट जैसा कि हम अभी कर रहे हैं रिवीजन, जो क्विक रिवीजन चल रहा है हमारा। तो पिछली बार हमने ज्ञानावर्ण्य कर्म की सभी उत्तर प्रकृतियों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम दक्षिणावर्ण्य कर्म की और चलेंगे। तो सबसे पहले दक्षिणावर्ण्य कर्म। दक्षिणावर्ण्य कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है उसे दक्षिणावर्ण्य कर्म कहते हैं। जी बिल्कुल, एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन। जिस कर्म के हाँ उदय जी। से आत्मा के दर्शन गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाए उसे दक्षिणावर्णीय कर्म राम कहते हैं। राम कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में हमारा आएगा दर्शनावर्णीय। इसका मीनिंग हमने रेंडमली क्या पढ़ा था? दर्शन प्लस आवरण। तो दर्शन का आवरण। मतलब क्या है? दर्शन यानी सत्तारूप सत्तारूप सामान्य सत्तारूप धर्म का सामान्य बोध। धर्म का बोध। पदार्थों के, जिस किसका सत्तारूप पदार्थों के सामान्य धर्म? सत्तारूप, हाँ पदार्थों हाँ के दीदी, पदार्थों के सत्तारूप सामान्य धर्म का बोध। जो पदार्थों के, स्वभाव लोक आलोक के सभी पदार्थों में पाया जाता है। राइट। हाँ दीदी। तो सत्तारूप सामान्य धर्म का बोध दर्शन कहलाता है। अब हाँ दर्शनावर्ण्य कर्म था, उसकी दो सब कैटेगरीज थी, निद्रा पंचक और दर्शनावर्ण्य चतुष्क। चतुष। निद्रा पंचक के अंदर थे हमारे पास में निद्रा, प्रचला, 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 निद्रा निद्रा, 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 निद्रा प्रचला, निद्रा, प्रचला प्रचला, प्रचला प्रचला, प्रचला प्रचला प्रचला, और न्यारदी, ध्यान निद्रा। निद्रानदी। निद्रा यानी वो था कि जिस कर्म के उद्देश्य से चैतन्य की अस्पष्टता हो उसे निद्रा कहते हैं। निद्रा कहते हैं। और चैतन्य की अस्पष्टता निद्रा से अधिक हो तो उसे प्रचला, प्रचला, प्रचला से अधिक हो तो निद्रा, 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 निद्रा निद्रा निद्रा, निद्रा से अधिक हो तो प्रचला, प्रचला, प्रचला प्रचला, 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 प्रचला सबसे प्रचला। अधिक हो, इन सबसे गाढ़ हो तो स्त्यानर्धी। त्यानर्दी। हम अभी एकदम शॉर्ट में जा रहे हैं इसलिए इनका बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। फिर दक्षिणावर्णीय चतुष्क। दक्षिणावर्णीय चतुष्क में हमारे पास में चार पॉइंट्स थे। चक्षु दक्षिणावर्णीय,
अचक्षु चक्षु दक्षिणावर्णीय, अवधि अवधि दक्षिणावर्णीय, दक्षिणावर्ण्य, केवल केवल दक्षिणावर्णीय। केवल दक्षिणावर्ण्य। दक्षिणावर्णीय। चक्षु दक्षिणावर्णीय, जैसे हम दक्षिणावर्णीय का पढ़ रहे थे कि जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण लगे, तो अब क्या होएगा, जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा के चक्षु दर्शन पर चक्षु न्यूनाधिक दर्शन रूप पर से आवरण लगे, उसे आवरण। चक्षु दक्षिणावर्णीय कर्म कहेंगे। और जी जिस तरीके से ज्ञानावर्णीय में था, सबकी डेफिनेशंस कर्मों की जो थी वो सेम ही चल रही थी, यही सेम चीज दक्षिणावर्णीय में भी आएगी कि जितनी भी कर्मों की डेफिनेशन है वो सेम ही चलेगी कि जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा के जैसे अचक्षु दर्शन पर न्यूनाधिक रूप से आवरण लगे, तो उसे अचक्षु दक्षिणावर्णीय कर्म का, कर्मों की डेफिनेशन सेम चलेगी, मेन जो पॉइंट्स है उनकी डेफिनेशन में डिफरेंस आएगा। जैसे चक्षु दर्शन, तो चक्षु दर्शन यानी चक्षुरेंद्र के माध्यम से होने वाला, तो चक्षुरेंद्र के सत्ता रूप माध्यम से होने वाला होने सत्ता रूप वाले सामान्य सत्तारूप धर्म का सामान्य। बोध। चक्षु प्लस दर्शन, जो जो दर्शन की डेफिनेशन है वो, और चक्षुरेंद्र के माध्यम से होने वाला वो हो गया चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन यानी क्या, अब चक्षुरेंद्र तो आ गया, उसके अलावा बाकी जो हमारे सेंसेस हैं, तो चक्षुरेंद्र के अतिरिक्त जो भी हैं सेंसेस, इंद्रियां और मन, मन। इनकी सहायता से जो हो रहा है वो हो गया हमारा अचक्षु दर्शन। और जैसे अवधि ज्ञान था, वहां पे क्या था, पदार्थों का विशेष धर्म का बोध, और यहाँ पे है सत्ता रूप सामान्य धर्म सामान्य का बोध, सत्ता रूप। वो हो गया अवधि दर्शन। और इसी तरीके से केवल दर्शन, केवल यानी संपूर्ण, वहां केवल ज्ञान था, ज्ञान यानी सभी पदार्थों का विशेष धर्मों का बोध, और यहाँ सभी पदार्थों का सत्ता रूप सामान्य सत्ता धर्म रूप का सामान्य बोध, धर्म का बोध। ये है हमारा केवल दर्शन। ठीक है, और वेदनीय भी आज ले लेते हैं साथ में। वेदनीय क्या करता है, जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा को सुख या दुख की अनुभूति होती प्राप्ति है, हो। हमको जो भी पेन दे अच्छा मौलिक पेन। जी, हमको जो भी अच्छा या बुरा फील होता है, तो जो भी सुख या दुख की अनुभूति होती है वो होती है हमारी वेदनीय कर्म के कारण। इसकी दो सब कैटेगरीज है, सात वेदनीय और असात। ऐसा हमको सुख की अनुभूति हो रही है, वो हो रही है सात वेदनीय के कारण से। सातवें के दुख की अनुभूति हो रही है, वो हो रही है तो असात वेदनीय के ऐसा कारण से। ठीक है, अब आप लोग है ना साथ में घर पे भी इफ पॉसिबल 10-10 मिनट से सब साथ साथ में क्या है, जो परिभाषाएं हमारी हो रही है रिवीजन में, आप लोग देखते रहिएगा, तो क्या थोड़ा सा फ्लो बैठा रहेगा। ये हमारा क्विक 10 मिनट्स का रिवीजन पिछला वाला हो गया। अब हम जो है नया आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने भव्य पाकनी तक का डिस्कस किया था। ठीक है, वहां तक का आई थिंक क्लियर था। भव्य पाकनी की डेफिनेशन क्या थी कि जो कर्म प्रकृतियां अपने स्वयोग्य भव में ही अपना फल प्रदान करती हैं, यानी जो उनका भव है वो उसी में फल प्रदान करती हैं, वो है भव्य पाकनी प्रकृति, जिसमें हमने लिया आयुष्य कर्म की चारों उत्तर प्रकृतियां। भव्य पाकनी होने के लिए दो मेन रूल्स हमको चाहिए। रूल नंबर वन, वो प्रकृति जिसका क्षय सिर्फ और सिर्फ वेदन के द्वारा ही संभव है, यानी उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, संक्रमण नहीं किया जा सकता है, उसको भोगना ही पड़ेगा कंपल्सरी। सपोज आपके पास में कोई चॉकलेट है, तो आप जब तक इसको खाओगे नहीं ना, ये खत्म नहीं होगी, ये कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और को देके इसको खत्म कर दी, किसी और को देके ट्रांसफर करके संक्रमण करके खत्म नहीं किया जा सकता। जो खुद का है वो खुद को भोगना ही पड़ेगा। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन जो थी वो थी कि जितने भी प्रदेश आपने बांध लिए हैं, उस कर्म प्रकृति का जब उदय आया है, उस टाइम उसके जितने भी प्रदेश हैं वो सारे के सारे आपको भोगने ही पड़ेंगे। उनको भोगे बिना आप एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो ये दो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आयुष्य कर्म जो है वही उसको पूरा करता है। इसलिए आयुष्य कर्म की चारों उत्तर प्रकृतियों को भव विपाकनी प्रकृति में लिया गया है। ये क्लियर है सबको? हाँ जी। ठीक है, आज हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड हमारा है क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां। ठीक है, अच्छा, क्षेत्र विपाकनी स्टार्ट करें उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी तक पुद्गल विपाकनी के बारे में पढ़ा है, उससे कुछ कुछ जितना हमने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है,
विपाक जो वर्ड है उसका अर्थ क्या है? फल विविध दे प्रकार के फल। विविध विविध प्रकार का प्रकार के फल, फल। अनुभव, कर्मों के फल। अनुभव, नहीं, अनुभाव गलत आंसर अनुभव, जिन्होंने भी दिया। मैथ, वी का अर्थ है विविध, पाक का अर्थ है फल, तो विविध प्रकार का फल। हाँ, शुभम भैया ने एक्यूरेट बताया है। वी यानी विविध, पाक यानी फल। विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के फल जो है वो है विपाक। सेकंड क्वेश्चन मेरा, पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां कितनी है? 36 36 36, राइट। थर्ड क्वेश्चन जो मेरा है वो है, कौन सी पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां सिर्फ दो शरीर से एक समय में कोई, दोनों में से कोई एक शरीर में हो सकती है? कोई औदारिक, औदारिक में औदारिक या एक- वैक्रिय है, तो हुंड संस्थान की, सॉरी, हुंड हुंड संस्थान। करेक्ट, हुंड। हाँ जी, देखो। हाँ, मेरा क्वेश्चन था, एक सेकंड, क्वेश्चन में शायद कंफ्यूजन रह गया है। मेरा क्वेश्चन था कि पुद्गल विपाकनी प्रकृतियों में कौन कौन सी ऐसी प्रकृतियां, कौन कौन सी, मैंने कंफ्यूज करने के लिए रख दिया। अगर मैं कौन सी बोलती तो माइंड में शायद आता कि एक ही प्रकृति होगी। तो कौन सी प्रकृति ऐसी है जो एक समय में दो शरीर में से किसी एक में हो सकती है? तो औदारिक या वैक्रिय दोनों में से किसी एक में ही हो सकती है एट ए टाइम हुंड। ये लाइन एज इट इज लिखी हुई है आपकी, एक समय में दोनों में से कोई एक शरीर, हुंड संस्थान। ठीक है, अच्छा। मूल कर्म में कौन से कर्म है जिसकी उत्तर प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी है? नामकरण। नामक्रम, हाँ, राइट, नाम, नामकर्म। 36 की 36 नामक्रम की है। बिल्कुल, 36 की 36 नामकर्म की उत्तर प्रकृतियां। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अब क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां। अब क्षेत्र विपाकनी, तो जैसा नाम से हमको कुछ कुछ पता चल रहा है कि जो कर्म प्रकृतियां किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में अपना फल प्रदान करेंगी, वो हो गई क्षेत्र विपाकनी। अब ऐसे तो हर कर्म प्रकृति किसी न किसी क्षेत्र में ही अपना दे रही है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग है, मतलब हम पर्सन है या जीव है जो भी, वो कहीं ना कहीं तो रह ही रहा है, तो किसी न किसी क्षेत्र में ही अपना फल प्रदान कर रही है ऐसे तो। लेकिन क्षेत्र में भी स्पेसिफिकेशन, क्षेत्र में स्पेसिफिकेशन क्या, कोई भी जीव के एक भव से दूसरे भव में जाते हुए विग्रह गति के समय मात्र कार्बन का योग होने के समय जो अपना फल प्रदान करेगी, वो प्रकृतियां हो गई क्षेत्र विपाकनी। अब आप लोग ये सोचिए कि ये जो डेफिनेशन है, एक भव से दूसरे भव में जाते हुए विग्रह गति में मात्र कार्बन का योग होने पर, ये किससे मैच हो रही है? अणुपूर्वी अणुपूर्वी नामकरण। राइट, अणुपूर्वी नामकर्म। तो अणुपूर्वी नामकर्म की जितनी भी उत्तर प्रकृतियां हैं वो क्षेत्र विपाकनी के अंदर आएगी। अच्छा, चारों चार चारों अणुपूर्वियां, जो चार उत्तर प्रकृतियां हैं, ये चारों क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां हैं। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन रख दी कि जो उत्तर प्रकृति जीव के एक भव से दूसरे भव में जाते हुए विग्रह गति में मात्र कार्बन का योग के समय अपना फल प्रदान करे, तो ऐसी सिर्फ और सिर्फ चार उत्तर प्रकृति है जो इस कंडीशंस पे खरी उतरती है। तो इसलिए ये चारों प्रकृतियां क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां होंगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर क्षेत्र विपाकनी का? जी। ठीक है, अब लास्ट हमारा आएगा जीव विपाकनी। तो अब जो बाकी बची ना, 36 निकल गई हमारी पुद्गल विपाकनी। ठीक है, 4 निकल गई हमारी भव विपाकनी, और 4 निकल गई हमारी क्षेत्र विपाकनी। कितनी निकल गई? 44 कितनी निकल गई? 44। 44 किसी ने 46 बोला शायद। नहीं, 44 बोला 44 बोले। 44। हाँ, ओके, सरस्वती और ने। हम किसकी अपेक्षा से ये वर्णन पढ़ रहे हैं? उदय की हाँ, अपेक्षा से 122। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उदय उदय की अपेक्षा से बात कर रहे 122 हैं, की तो अपेक्षा से 122। 122 की अपेक्षा हाँ, से। right. 122 की अपेक्षा से। उदय 122 की अपेक्षा से या उदय की अपेक्षा से, दोनों टर्म्स सही है। चाहे आप हाँ बल की सर। मतलब उदय की अपेक्षा से बोले या 122 की अपेक्षा से बोले, दोनों ही आंसर हाँ करेक्ट है। सर। हाँ। तो 122 की अपेक्षा से पढ़ रहे हैं, और 122 माइनस 44 कर दीजिए आप।
78। 78। 78 हो गई हमारी जीव विपाकनी प्रकृतियां। बाकी जो भी बची ना, वो सारी की सारी हो गई जीव विपाकनी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी समझ में आ रहा है। जी मैम। अब ऐसे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी प्रकृतियां जीव में ही अपना फल दे रही हैं, तो ऐसे तो सभी जीव विपाकनी है। लेकिन फिर भी उसमें भी हमने और स्पेसिफिकेशन कर दिया। जब और स्पेसिफिकेशन किया तो हमको पुद्गल विपाकनी मिल गई, भव विपाकनी मिल गई और क्षेत्र विपाकनी भी मिल गई। ये तीन निकल गए, तीन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। बाकी जो रिमेनिंग बची वो सारी की सारी आ गई जीव विपाकनी के अंदर। जी। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको नंबर में आंसर देना है। अ, मूल कर्मों में, मूल कर्मों में कितने कर्म की उत्तर प्रकृतियां जीव विपाकनी में है? 7। 7 7 7। 7 आयुष कर्म को छोड़कर। 7 है। राइट। आयुष्य कर्म के अलावा अभी आते हैं। 7। 7। राइट। अच्छा, अब जीव विपाकनी हो गया हमारा। अब एक इसमें कुछ जिज्ञासा दी हुई है आगे। अब जिज्ञासा ऐसे दी हुई है कि अब जैसे जाति नामकर्म है, तो जाति नामकर्म भी क्या है, इंद्रियों से संबंधित है, इंद्रियों का निर्माण करता है। जाति की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? जिस कर्म के उदय से जीव एकेंद्रिय आदि जातियों को प्राप्त करके उस पर्याय का अनुभव करे, एकेंद्रिय आदि एवं कहलाने जाने योग्य कहलाने हो, जाने योग्य हो। हाँ हाँ। उसे एकेंद्र, उसे जाति नामकरण कहते हैं। तो ऐसा बराबर। क्वेश्चन है कि फिर इसको जीव विपाकनी क्यों बोला, इसको पुद्गल विपाकनी या किसी और में मतलब क्यों नहीं लिया? पुद्गल विपाकनी क्यों नहीं लिया? मेन कंफ्यूजन यहाँ क्या है? शरीर में शरीर नहीं बन रहा है ना, बस उसको वो ये पावर दे रहे हैं कि जाति ये जाति रहेगा, खाली पावर मिला है। जीव में ही होता है, पुद्गल में नहीं। हाँ, मतलब पावर मिला है उनको ये जाति बनने का, मगर उनको वो जाति बनने के लिए शरीर का कुछ भी काम नहीं हो रहा है इस कर्म में, इसलिए ये पुद्गल विपाक में नहीं आता है, जीव विपाक में आता है। जीव राइट। विपाक में। जाति नामकरण, मेरा क्वेश्चन था जाति नामकरण को हमने पुद्गल विपाकनी में क्यों नहीं लिया, जीव विपाकनी में क्यों लिया? तो जाति नामकरण जो है ना, वो क्या कर रहा है हमारा, वो हमको ये बता रहा है कि आपको मतलब किस जीव को कितनी इंद्रियां मिलेगी। लेकिन जो इंद्रिया बनाने का काम है वो जाति नामकरण का काम नहीं है। अंगों फॉर को अंग और एग्जाम्पल, निर्माण। फॉर एग्जाम्पल एक घर बनाना है, तो हमने एक आर्किटेक्ट को बुलाया कि आप इसे बनाओ, तो क्या आर्किटेक्ट घर बनाएगा? नहीं। नहीं, आर्किटेक्ट आपको नक्शा बना के देगा। नक्शा बना। आर्किटेक्ट ये बताएगा कि इस जगह पे रूम बनाना, इस जगह पे ये बनाओ, इस जगह पे ये बनाओ, इस जगह पे ये बनाओ। पर उसको जो बनाने का काम होगा वो कौन करेगा? कारीगर, जी मजदूर या कारीगर, जो उस बिल्डिंग को या घर को कंस्ट्रक्ट करने का काम करेगा, वो काम होगा कारीगर का। तो सेम यही चीज यहाँ पे है कि जाति नामकर्म है ना, वो है आर्किटेक्ट के जैसे। वो सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जैसे भैया ने बोला पावर दे रहा है, तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि किस जीव को कितनी इंद्रिया मिलेगी। पर जो बनाने का काम है, जो कारीगर का काम है, वो है निर्माण नामकर्म। तो इसलिए जाति नामकर्म को आर्किटेक्ट और निर्माण नामकर को कारीगर की उपमा भी दी गई है। अब कोई जनरली ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए घुमा के कि आर्किटेक्ट किसको बोला गया है, तो जाति नामकर्म। ये सेम चीज पुरुष वेद, स्त्री वेद, इन सब पे अप्लाई होती है। जो पुरुष वेद है, स्त्री वेद है या नपुंसक वेद है, तो पुरुष वेद क्या करेगा, वो उसमें पावर देगा या वो ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि इसमें पुरुष के फीचर होने चाहिए। पर जो बनाने का काम है वो होगा निर्माण का। एक इंस्ट्रक्ट देना और एक बनाना। ठीक है, ये दो चीजों में डिफरेंस है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक हमको कोई गाइड कर रहा है कि हाँ ऐसे 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 करना है, और एक वो इंसान वो काम कर रहा है। तो ये सेम चीज यहाँ पे है। जाति नामकरण जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कौन से जीव को कितनी इंद्रियां मिलनी चाहिए, पर उन इंद्रियों को बनाने का काम निर्माण नामकरण का है। इसलिए
जाति नामकरण को पुद्गल विपाकनी के अंदर नहीं लिया गया। ये सेम ही चीज हम पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद या जितने भी इस तरीके के इससे रिलेटेड है उनके लिए भी ये सेम कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है। एक जिज्ञासा यहाँ पे ये आती है कि विहायो गति जो नामकरण है उसको जीव विपाकनी में क्यों लिया गया है। तो विहायो गति किससे संबंधित है? विहायो हलन गति चलन हलन चलन की हलन क्रिया से चलन संबंधित है। कहीं पे भी उसको शरीर से निर्माण करने की क्रिया से या कुछ भी किसी पुद्गल को कन्वर्ट करने से संबंधित नहीं है। विहायो गति जीव के हलन चलन की क्रिया से और डायरेक्टली जीव से लिंक्ड है, तो इसलिए उसको जीव विपाकनी में लिया, ना कि पुद्गल विपाकनी के अंदर। ठीक है, क्लियर ये दोनों पॉइंट्स? हाँ तो जी। जीव का हलन चलन तो उसके शरीर से ही होगा ना। पर शरीर बना नहीं रहा है, आप चल रहे हो, वो एक अलग चीज है। पुद्गल विपाकनी का काम क्या है? जो भी वो कर्म शरीर बनाना। प्रवृत्ति शरीर के शरीर के रूप में पुद्गल के रूप में अपना फल प्रदान करे। विहायो गति कहीं भी पुद्गल के रूप में आपको फल प्रदान नहीं कर रही। विहायो गति तो प्रशस्त अप्रशस्त। विहायो गति में क्या था हमारा? हलन चलन की क्रिया कैसी है? ये काम भी निर्माण नामकरण ही कर रहा है। हाँ, एक्चुअली ये काम भी निर्माण नामकरण ही कर रहा है, खाली ऑर्डर दे रहा है विहाय गति नामकरण, ऑर्डर दे रहा है विहाय गति, मगर काम कर रहा है निर्माण नामकरण। तो जीव विपाकनी है, जो विहाय गति है जीव विपाकनी है, वो डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है। जो डायरेक्ट काम करता है वही आके पुद्गल विपाकनी है। प्लस विहायो गति का कहीं पे भी शरीर के पुद्गल से संबंध नहीं है, हाँ इसलिए वो जीव बराबर। विपाकनी है। हाँ फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें उच्छ्वास नामकरण का, कि उच्छ्वास नामकरण को पुद्गल जीव ही विपाकनी क्यों लिखता है। नहीं लिया, जीव विपाकनी क्यों लिया? तो सबसे पहले जब उच्छ्वास नामकरण की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि जीव को उच्छ्वास जिस लब्धि से कर्म युक्त के उदय रखे। से जीव उच्छ्वास लब्धि से युक्त हो उसे उच्छ्वास नामकरण कहते हैं। तो पहली बात, उच्छ्वास नामकरण का काम क्या है? जीव को उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना। तो कहीं पे भी कोई वो पुद्गलों को कुछ कन्वर्ट नहीं कर रहा या कहीं पे भी इस तरीके का कोई काम नहीं हो रहा है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ जीव को उस लब्धि से युक्त रखना है। उच्छ्वास नामकरण का काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जीव को उच्छ्वास लब्धि मिले। और वो प्रक्रिया कैसे हो रही है वो उच्छ्वास नामकरण का काम नहीं है। इसलिए उच्छ्वास नामकरण को भी जीव विपाकनी के अंदर लिया गया है, पुद्गल विपाकनी के अंदर नहीं लिया गया। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, देखिए पेज नंबर 14। उच्छ्वास नामकरण का काम जीव को उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना है। इसका कार्य आनापान के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना और उसका परिणमन करना नहीं है। पुद्गलों को ग्रहण करना ये इस लब्धि का परिणाम है, रिजल्ट है। इस लब्धि के कारण जीव ये कर पा रहा है, पर उच्छ्वास नामकरण का काम ये नहीं है। वो तो सिर्फ पावर दे रहा है, जैसे हम आगे बात कर रहे थे जाति नामकरण, और वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ पावर दे रहा है। वैसे उच्छ्वास नामकरण सिर्फ और सिर्फ जीव को पावर दे रहा है कि वो उच्छ्वास लेने में समर्थ बन सके। करना उस लब्धि का काम है, इसलिए इसको पुद्गल विपाकनी में नहीं लिया। एंड सेकंड पॉइंट, पुद्गल विपाकनी जो कार्य शरीर के मतलब जिन पुद्गलों को शरीर के रूप में कन्वर्ट करे, ये डायरेक्टली पुद्गल और शरीर का कॉम्बिनेशन हो, वो ही पुद्गल विपाकनी प्रक्रिया है, ना कि आनापान के रूप में परिणत करे। पुद्गल को शरीर के रूप में परिणत करना इस पुद्गल विपाकनी, ना कि आनापान के रूप में परिणत करना। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं जो बोलेंगे कि उच्छ्वास नामकरण को इसलिए हमने पुद्गल विपाकनी में नहीं लिया है। रसम गरम करना रखना हो। बाकी प्लीज म्यूट कर दीजिए। लास्ट इसमें हमारा है सुस्वर दुस्वर। तो सुस्वर और दुस्वर इनको भी हमने इसमें क्यों नहीं लिया? अब सुस्वर और दुस्वर ये क्या करते हैं? सुस्वर दुस्वर जो है हमारे बोलने से रिलेटेड है, भाषा प्रदान करते हैं जीव को। जीव बोल पाता है, अच्छा बोल पाता है, बुरा बोल पाता है। तो ये क्या करेगा? भाषा के माध्यम से, जो भाषा वर्गण है उसके माध्यम से अपना फल प्रदान कर रहा है, ना कि पुद्गल के माध्यम। वर्गणा पढ़ी थी, भाषा वर्गणा याद होगी। हाँ वर्गणा पढ़ी थी हमने, कितनी थी वर्गणा? 5 वर्गणा सब। 5 वर्गणा कौन कौन सी? आहार, तेजस, भाषा, मन, कार्मन। मन, कार्मन। राइट, आहार, तेजस, भाषा, मन, कार्मन।
तो भाषा वर्गणा का क्या काम था? जिस कारण से जीव बोलने में समर्थ हो, जीव में वचन की हाँ प्रवृत्ति है, भाषा का योग है। तो सूसर हाँ दूसर काम कैसे करेंगे? वो पुद्गलों को ग्रैंड, मतलब जो भाषा वर्गणा के पुद्गल हैं उसके रूप में अपना रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। जो हम अभी बोल रहे हैं भाषा, तो अच्छा स्वर या बुरा स्वर, मतलब मधुर आवाज, अच्छी आवाज या बुरी आवाज, उसके लिए सूसर दूसर काम कर रहा है। तो कहीं पे भी शरीर के पुद्गलों का कोई रोल नहीं है उसमें। भाषा वर्गना के पुद्गलों को वो भाषा के रूप में परिणत कर रहा है, कहीं पे भी पुद्गलों को लेके शरीर के रूप में परिणत नहीं कर रहा है, कहीं पे भी उन पुद्गलों का शरीर से कनेक्शन नहीं है। इसलिए इसको भी पुद्गल विपाकनी के अंदर नहीं लिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुए? ओके मैम। हाँ मैम। लास्ट इस अध्याय से प्राप्त जो शिक्षा है, जैसा करता जीव है वैसा ही फल पाए, जाने कर्म विपाक को समता में रम जाए। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था विपाकनी का, कर्मों की विपाक, जिसमें 4 पॉइंट थे हमारे। पुद्गल विपाकनी, भाव विपाकनी, क्षेत्र विपाकनी और जी जीव विपाक। विपाकनी। नंबर्स आगे याद होने रहेंगे तो मतलब थोड़ा इजी रहेगा। पुद्गल विपाकनी कितनी? 36। 36। भव विपाकनी 4, 4। जीव विपाकनी, क्षेत्र विपाकनी 4 और जीव विपाकनी जीव 70। विपाकनी मैंने पहले पूछा जीव विपाकनी 78 78। फ्लो के साथ में कंसंट्रेशन भी जरूरी है, बराबर। नहीं तो वो होता है अच्छा 36 4 4, तो 36 4 साथ में हो सकता है पीछे वाला पहले पूछ लियो, पहले वाला बाद में पूछ लियो। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मेरे साइड से चैप्टर पूरा हो गया है, आप लोग ये रीड कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो उसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ दीदी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है घाती अघाती। बुक थोड़ा की बहुत हमने व्यवस्था कर इसको, दीजिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बुक्स की थोड़ी व्यवस्था जल्दी कर देंगे तो। बुक्स के लिए आंटी मैंने बोल दिया, आगे होपफुली जल्दी आपके पास आ जाएगी। अच्छा मैम बुक नहीं है। मैम पीडीएफ आई हुई है, तब तक आप लोग एक बार पीडीएफ से काम चलाइए। ओके बुक्स, मैम, बुक रहती है ना तो क्लियर समझ आ जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, फोन में देखकर पढ़ना मुश्किल लगता है थोड़ा। आपकी बात बिल्कुल सही है। बुक्स हो प्रिंट सकता आउट है निकाल सकते हैं आप प्रिंट के लिए। शायद रिजल्ट की वजह से बुक्स डिले कर रहे होंगे, मेरे को आइडिया नहीं है, पर बुक्स के लिए बोल दिया गया है। जी मैम इसका एग्जाम कब होगा? इसका एग्जाम होगा आपके मई में। नहीं। ओके। मई में आपके होगा 1 से 11। और ओके मैम। कर्म बंद और हमारा जीवन भी होगा ना दीदी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ मतलब 1 से 11 में वो आ गया इंक्लूडेड। हाँ हाँ दीदी, ओके। हाँ जी। आप लोग का रिजल्ट आया थोड़ी है अभी तक? नहीं 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 आया आया दीदी। था। नहीं आया। पर आपका आ गया दीदी? इंटरमीडिएट वालों का तो आ गया है। हाँ लोग का आ गया, डिप्लोमा आ अच्छा गया। अच्छा जी, ठीक है दीदी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 6, घाती व अघाती कर्म। इसका पीडीएफ तो नहीं आया है, अ, इससे पहले तक का एक था। हाँ सा एक एक फर्स्ट एकदम चैप्टर का ही स्टार्टिंग आया में है बस। भेजा था, एकदम स्टार्टिंग में भेजा है, 5 से 11 पूरा भेजा हुआ है। नहीं, शायद इसका नहीं, फर्स्ट चैप्टर ही है सर। सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट एंड ग्रुप में 5 नहीं का ही डाले हैं भेजा सर। है। ग्रुप में फर्स्ट चैप्टर ही आया है ग्रुप सर। में नहीं ग्रुप आया में है। नहीं नहीं, डाले हैं। फर्स्ट एंड 5 ही अच्छा, भेजा था। ठीक है, मैं उनसे आगे बात कर लूंगी। एक बार आप लोग या तो ना, मैं जैसे कुछ बोल रही हूँ कुछ कुछ टर्म्स, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जी कर रहे हैं मैम। ठीक है, अध्याय 6 है हमारा श्रीबंध शतक के अनुसार घाती व अघाती कर्म। अब जो कर्म अभी तक हम पढ़े थे कर्म, ऐसे हमने पढ़ा 148 ऑफ टाइप्स। एक एक और एस्पेक्ट है इसका, तो जिसमें कर्म के 2 प्रकार हैं, घाती और अघाती। ठीक है, घाती कर्म क्या? जो आत्मा के मूल गुणों का घात करे। घाट करे। ठीक है, घाती, घाती यानी घात करे। किसका घात करे? मूल आत्मा के गुणों का। मूल गुणों का। मूल गुणों को। तो जिस कर्म के उदय से आत्मा के मूल गुणों का घात होता है उसे घाती कर्म कहते हैं।
ठीक है। अघाती, अघाती यानी क्या? जिससे मूल गुणों का घात नहीं होता, ना हो। जिससे मूल गुणों का घात नहीं होता, वो हो गए अघाती। अब हमने 8 कर्म पढ़े थे, मूल कर्म हमने कितने पढ़े थे? खोल के जाओ, खोल लो, खोल लो। आठ। 8 आठ में से मोहनीय बनता है। 8 में से 4 घाती हैं और 4 अघाती हैं, गाती ठीक है। अब पहले बात करेंगे हम घाती कौन कौन से हैं। 4 घाती में ज्ञानावर्णी, सबसे पहला है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, मोहनीय और अंतराय। अंतराय। अंतराय, अंतराय। ये 4 कर्म घाती कर्म है। ज्ञानावर्णीय, जिसको नोट डाउन करना है शॉर्ट में लिख लो, ज्ञा, द, मो, अ, मतलब क्विक रहेगा याद करने के हिसाब से। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्म है। घाती करो। बाकी जो 4 बच्चे वो हो गए अघाती कर्म, घाती। ठीक है। जो घाती कर्म है 4, उसमें अब जैसे ज्ञानावर्णीय है, तो ज्ञानावर्णीय किसका घात कर रहा है? अनंत ज्ञान का। ज्ञान गुण का, अनंत ज्ञान, हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत आत्मा ज्ञान, का मूल गुण अनंत क्या है? ज्ञान, अनंत ज्ञान। अनंत हम ज्ञान, क्या बोल रहे हैं अनंत कि दर्शन। केवल ज्ञान हमको भी हो सकता है, लेकिन अभी हम कर्मों से आवृत हैं, बंधे हुए हैं। अभी हमारे कर्म है, इसलिए हमको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। तो आत्मा का मूल गुण तो है अनंत ज्ञान, बट अभी कर्मों की वजह से हमारे पास वो नहीं है, तो वो क्या? कर्म आवृत है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के कौन से गुण को घात कर रहा है? अनंत ज्ञान अनंत को। ज्ञान, इसी तरीके से दर्शनावर्णीय जो है वो कर रहा है अनंत अनंत दर्शन, दर्शन, दर्शन। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। मोहनीय किसको कर रहा है? मोहनीय अनंत कर रहा है चरित्र, शायिक चारित्र, चरित्र, साइक चरित्र। शायिक चरित्र। चरित्र। ओके, मोहनी की वजह से हम शायिक चरित्र नहीं ले पा रहे, ठीक है। लास्ट अंतराय, अंतराय करता है अनंत वीर्य। अनंत, अंतराय अनंत का वीर। जो अनंत घाती आत्मिक गुण है वो है दीदी, अनंत वीर्य। दीदी हम ये जो प्रतिक्रमण करते हो सिद्ध भगवान का जो पढ़ते हैं ना, ये 8 गुण करके सीखते हैं, उसमें अनंत ज्ञान, हाँ, अनंत दर्शन राइट और राइट, शायिक सम्यक्त्व और अनंत आत्म समर्थ्य, ये ऑलमोस्ट सेम ही है ना। हाँ और शायिक सम्यक्त्व और अनंत चरित्र, शायिक चरित्र ऐसे कुछ सेम है लग रहा है। हाँ और हाँ लास्ट वाला अनंत आत्म समर्थ्य, अनंत वीर्य से संबंधी है। हाँ। अनंत आकरण भी गया। तो यहाँ पे ये 4 घाती कर्म आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक साइड में 4 कर्म लिख लो, इसके अपोजिट साइड में इसके घाते आत्मिक गुण लिख लो कि ज्ञानावर्णीय कर्म अनंत ज्ञान को मतलब घात करता है, दर्शनावर्णीय अनंत दर्शन, मोहनीय शायिक चरित्र और अंतराय अनंत वीर्य। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर? आगे चले। हाँ। अब घाती कर्म के 4 प्रकार पढ़ लिए हमने। अब इसकी उत्तर प्रकृतियां कितनी है? 47। 47, 47 ज्ञानावर्णीय की 5, दर्शनावर्णीय की 9, मोहनीय की 28 और अंतराय की 5 5। ऐसे करके 47 उत्तर 47 प्रकृतियां जो है वो है घाती कर्म की। गाती, और अघाती कर्म की है 75। 75, 75। 122 में से 47 लेस कर दिया। 47 गए। ये भी उदय की अपेक्षा से है। हाँ, ये अभी डिस्क्रिप्शन हम 122 की अपेक्षा से पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ घाती अघाती का यहाँ तक का डिस्क्रिप्शन क्लियर हुआ। हाँ, अगर फास्ट होए ना प्लीज आप लोग बोल दीजिएगा कि मैम फास्ट जा रहा है। अघाती कर्म का कितनी प्रकृतियां बोले थे? अघाती की उत्तर प्रकृतियां, अघाती कर्म 75, 75। 122 टोटल है हमारे पास में, हाँ, उसमें से 47 घाती की हटा दी मैंने, अच्छा, तो 75 बच गई अघाती की। हाँ, ठीक है, अघाती में कौन कौन से हो गया? वेदनीय, आयुष्य, वेदनीय, नाम, गोत्र। आयुष्य, नाम, गोत्र। नाम गोत्र। 2 वेदनीय की, 4 आयुष्य की, 9 67 नाम 67 और नाम की गोत्र और के दो 2, 2 गोत्र गोत्र के। की। गोत्र की। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये चारों हो गए हमारे पास में अघाती कर्म। ठीक है, हाँ जी, और वो शायद नोट डाउन कर रहे हैं श्रेया जी। आगे चले। फास्ट हो तो आप लोग प्लीज बोल देना। अब जो घाती कर्म है इसके फिर 2 पार्ट्स हैं। अच्छा,
ठीक है, अभी हमने पढ़ा कर्म, कर्म के दो थे, घाती अघाती। अब जो घाती है इसके फिर दो पार्ट्स हैं, सर्वघाती, देशघातिनी। सर्वघातिनी, देशघातिनी। हम्म ठीक है, अब सर्वघातिनी क्या है? सर्व यानी पूर्ण, पूर्ण। पूरा। घातिनी यानी घात कर रहा है। तो जो कर्म प्रकृतियां आत्मा सर्व के मूल गुण का पूर्ण रूप से घात करेगी, हमेशा सदैव पूर्ण रूप से घात करेगी, वो होगी सर्वघातिनी प्रकृतियां। हम्म, जो कर्म प्रकृतियां आत्मा के मूल गुण का, सर्वथा नाश करती, हाँ ये मैं मेरी सर्वथा लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में, एक मिनट बता देती हूँ आपको। सर्व यानी पूर्ण रूप से, घातिनी यानी घात करने वाली। जिस कर्म प्रकृति का उदय होने पर उसके द्वारा घात्य आत्मिक गुण का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है, उसे सर्वघातिनी प्रकृति कहते हैं। मतलब जो घात्य आत्मा, जी, घात्य आत्मिक गुण मतलब? घात्य आत्मिक गुण वो मतलब किसको ये घात अनंत कर रहा ज्ञान, है? अनंत दर्शन जो हमने पढ़े थे ना अभी, ये आत्मिक गुण है। तो जो मतलब वो जो परम प्रकृतियां अपने घात्य आत्मिक गुण का, अपने अपने आत्मिक गुणों का पूरे रूप से घात करेगी, वो होगी सर्वघातिनी। ठीक है। ठीक है, और जो थोड़ा करेगी वो हो गई थी। देशघातिनी। मतलब पूरा घात नहीं करेगी, वो हो जाएगी देशघातिनी। अब कैसे के एग्जाम्पल लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमको। अब सपोज कीजिए हमारे पास में अभी केवल ज्ञान, केवल ज्ञान अभी है, नहीं है। नहीं है। नहीं क्या ऐसा पॉसिबल है कि केवल ज्ञान आधा प्रकट हो जाए? नहीं। नहीं नहीं। नहीं। केवल ज्ञान जब भी होगा या तो पूरा होगा या नहीं होगा, राइट। तो केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान कौन सा हो गया? सर्वघाती। सर्वगत। ठीक है, क्यों? क्योंकि या तो वो पूरा प्रकट होगा और या वो नहीं प्रकट होगा। अभी नहीं प्रकट हो रहा है तो क्या है, पूरे के पूरे केवल ज्ञान पर हमारा घात कर लिया, पूरा तो इसलिए वो हो गई सर्वघाती प्रकृति। अब देशघाती कौन सी हो गई? जिसमें आधा अधूरा है। अब अभिनिबोधक ज्ञान है या मति ज्ञान, मति ज्ञान सॉरी, अभी यहाँ हम नहीं आत्मिक बोलेंगे, गुण। अभिनिबोधक ज्ञान है। अभिनिबोधक ज्ञान क्या है? हमको अभी है, हाँ हाँ आधा है। अधूरा है। पर क्या हमको पूरा पूरा नहीं है? है। नहीं, थोड़ा। नहीं है, कम तो ज्यादा सही, लेकिन पूरा अंश नहीं है। मात्र तो मतलब क्या, सपोज ये अभिनिबोधक ज्ञान है, ये इतना ही है, मतलब ये इतना है, इतना नहीं है, पर आधा तो है। अंश तो ये मात्र क्या हो गया? देशघाती। कि ये पूरा आत्मा का गुण था लेकिन आधा ही प्रकट हो रहा है, थोड़ा ही प्रकट हो रहा है, तो थोड़े को उसने घात कर दिया, थोड़े को उसने घात कर दिया, तो वो हो गई देशघातिनी। देश का मतलब है, थोड़ा थोड़ा नेटवर्क इशू है क्या दीदी? हेलो। एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, कुछ नहीं, कुछ सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देश घातिनी हम पढ़ रहे थे। तो देश मतलब आंशिक रूप से, और घातिनी यानी घात करने वाली। काट कर। तो जिस कर्म प्रकृति का उदय होने पर आपकी आत्मा का जो घात्य गुण है वो आंशिक रूप से घात हो रहा है, यानी पूरा घात नहीं हो रहा है, आंशिक रूप से घात हो रहा है, उसको हम बोलते हैं देशघातिनी। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि देशघातिनी में ये पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी वो पूरा भी घात कर सकता है। देशघाती में दोनों पॉसिबिलिटी है कि वो आधा घात करे या पूरा भी घात करे। सर्वघातिनी में तो कंपल्सरी है कि आपकी आत्मा का जो मूल गुण है
उसका वो पूरा ही घात करेगा। लेकिन देशघातिनी में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो दीदी सकता इसको है। हम क्या दीदी, इसको हम चक्षु दर्शन से समझ सकते हैं ना, हाँ हाँ, अगर मैं सो रहा हूँ। हाँ मैं दीदी। वही एग्जांपल आगे हाँ समझाऊंगी। ठीक है दीदी। देशघातिनी में दोनों पॉसिबिलिटीज है। देशघातिनी में हो सकता है कि वो आपका जो आत्मा का गुण है उसको आंशिक रूप से घात करे, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आत्मा के गुण का पूर्ण रूप से घात करे। जैसे एग्जाम्पल चक्षु दर्शन का ही ले लेते हैं, जैसे भैया ने भी बात छेड़ी दी, तो चक्षु दर्शन है अभी हमारा, वो क्या है, आंशिक। अभी हमारा चक्षु दर्शन है, कर्म तो है चक्षु दर्शनावनीय कर्म हमको अभी कि नहीं है? है। है। सब कुछ तो हम जान ही नहीं सकते। हाँ चक्षु दीदी। दर्शनावनीय कर्म है अभी हमको। तो हाँ हमारा तो क्या है, आंशिक है, बिकॉज हाँ हमको आधा पता चल रहा है, आधा नहीं पता चल रहा। अब एक हाँ। इंद्रिय के जीव है, उनको चक्षु होती है? नहीं। एक इंद्रिय के जीवों को चक्षु नहीं होती, तो नहीं उनके लिए होती। क्या हो गया वो? सर्वघाती। सर्वघातिनी। सर्वघात। उन जीवों के लिए क्या हो गया? सर्वघातिनी। सर्वघाती। और और हमारे दीदी लिए ऐसे भी तो दीदी, मेरा मेरा क्वेश्चन था, अगर मैं सो रहा हूं तो मेरा चक्षु दर्शन का पूरा घात हो गया ना, मतलब मैं जब जाग रहा हूं तभी आंशिक घात है ना, ऐसे नहीं बोल सकते क्या दीदी? जब मैं सो रहा हूं तो मेरा चक्षु दर्शन का पूरा घात है ना? नहीं, आप सो रहे हैं तो आपका चक्षु दर्शन का पूरा घात कैसे? आप यूज नहीं कर रहे, आपका पूरा घात नहीं है। ब्लाइंड ब्लाइंड बट लोगों को मेरे हो को सकता मिला। है। वो चक्षु दर्शन नहीं आएगा, वो आएगा आपका निद्रा में। अच्छा दीदी, ओके। वो तो ओके दीदी। सर्वघाती नहीं है। आप ठीक जो है दीदी। सोरे वाला बता रहे हैं वो आपका आएगा निद्रा पंचक में। निद्रा में, ठीक है दीदी, ओके। नहीं, मेरे को लगा था कि चक्षु आके आंखें है ना, जब सो रहा हूँ मैं दर्शन नहीं कर रहा हूँ, तो उस टाइम में वो पूर्णाघात हो रहा है क्या, ऐसे? नहीं नहीं ठीक है नहीं, दीदी। वो ओके दीदी, ओके। हाँ। हाँ दीदी। तो अगर हाँ, बोलिए तृप्ति दी। अगर कोई ब्लाइंड है तो वो उसका हो सकता है ना चक्षु दर्शनावरण सर्वघाती कर्म का उदय। ब्लाइंड है तो उसको बोल नहीं सकते, बिकॉज डिपेंड्स, क्योंकि होता क्या है, बहुत बार ब्लाइंड है लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन करके देख भी सकता है, यानी उसके पीछे ज्योति तो थी। ये आउटर लेयर है, उससे वो नहीं देख पा रहा, तो उसको हम उसके लिए सर्वगाती नहीं स्पेसिफाई कर सकते। मतलब डिपेंड, अब क्या उसकी कंडीशन क्या है, उसके पीछे ज्योति ही नहीं है, ज्योति है, उसके लिए मतलब बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये उसको मैम जैसे ये जो डोनेट लेते हैं, डोनेट जैसे आई डोनेट करते हैं उससे भी होता है तो? मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझी मैम, प्लीज आप रिपीट करेंगे? नहीं, जैसे वो उसने कहा ना कि ब्लाइंड है, हम्म। नहीं, वो इनका क्या क्वेश्चन, जैसे कोई? उनका क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई ब्लाइंड है तो उसके लिए चक्षु दर्शन जी सर्वगति होगा या देशगति होगा। तो जी मैंने उनको यही बोला कि कोई ब्लाइंड है तो हमको नहीं पता कि पीछे है ना हमारी एक ज्योति होती है, जी वो उसकी वर्किंग है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, लेकिन जब आई डोनेट करते हैं, अगर उनको सर्जरी हो जाए तो उनको दिखने लग जाता है। तो दिखने जी कैसे लगा? वो पीछे ज्योति तो थी, लेकिन जो आउटर लेयर, जो यस। हमको आंख, जो हम जिसको आंख बोल रहे हैं, मतलब जो हमको दिख रहा है, उससे उनको विजिबल नहीं था। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि उनको सर्वगाती है या देशगाती, बिकॉज हमें नहीं पता इंटरनल कंडीशन क्या है। ओके। ऐसा। तो देशघातिनी प्रकृति में हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज है कि सर्वघाती भी हो सकती है, सर्वघात भी कर सकती है वो आत्मा के गुणों का, और देशघात भी कर सकती है। अब जो सर्वघातिनी प्रकृति है ना, उनमें कंपल्सरी के सर्वघात अनुभाव ही होगा। अनुभाव क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अनुभाव का मतलब होता है फल रस, कैसे क्या काम करता है वो लेटर ऑन स्टेज है। ये एक याद रखने का पॉइंट है कि सर्वघातिनी के अंदर सिर्फ सर्वघात अनुभव होगा। देशघातिनी के अंदर जब वो सर्वघाती की तरह काम कर रहा है तब तो सर्वघात अनुभव होगा, और देशघाती की तरह काम कर रहे हैं तो देशघाती अनुभव होगा। ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो टोटल घातिनी कितनी पढ़ी थी हमने? 47। 47 में से 21 प्रकृतियां हमारी जो है वो है सर्वघातिनी। ठीक है। और 26 है देशघातिनी। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हैवी हो गया है, इज इट सो?
नहीं, हाँ दीदी, नया 45 टॉपिक है वही दीदी, तो हो ही गया है। नया 47 टॉपिक है से मगर 21 कैसे होगा? 47 इन टोटल 47 है, टोटल 47 पता समझ आया? जी सर। ठीक है, उसमें से 21 कौन सी हम डिस्कस करेंगे अभी। मैं बता रही हूँ, हाँ। नंबर्स बता रही हूँ कि 21 सर्व गाती है और 26 देश गाती है। ठीक है, अभी अभी तक जितना करवाया उतना क्लियर हो रहा है या सब हाँ हाँ। जी, बाउंस जा रहा है? मैम अभी नहीं नहीं, आपने नहीं जी समझदार समझ है। में आ रहा है। 21 और 26 बोले, वो टोटल 47 घाती क्रम के सब डिविजन है ना मैम? घाती क्रम 4 है, ठीक है। हाँ, घाती क्रम 4 है, उनका टोटल मिला के 47 हुआ। हाँ, हाँ उस उनका सेवन फर्दर 47 का उस पार्टीशन 47 में से ना 21 सर्व घातीनी प्रकृति हाँ, है। वही उनका फर्दर डिवीजन है ना मैम? हाँ मतलब वो हाँ 47 हाँ घाती क्रम की उत्तर प्रक्रिया होती है, फर्दर क्लासिफिकेशन आके हाँ जी 21 और 26। ओके मैम। हाँ जी हाँ जी। अभी तक का जितना पढ़ा हमने उतना समझ में आया या सारा बाउंस गया? नहीं, समझ आ समझ रहा में है। आ रहा है दीदी, समझ समझ में में आ आ रहा है। अपना हड़बड़ी नहीं, अपने नेक्स्ट क्लास में वापस ले लेंगे इसको, कोई इश्यू नहीं है, पर हाँ दीदी, चलते हैं थोड़ा थोड़ा साथ में, ठीक है। अब 21 जो प्रकृतियां सर्वघातिनी है वो कौन कौन सी है हम वो देखेंगे। तो अब सबसे पहले अपने मूल में बात करते हैं। मूल में क्या है हमारे पास में? 4 घाती है, हाँ, ज्ञान, ज्ञानावर्णीय, दर्शन, मोह और अंतराय। मोहनीय, मोहने का अंतराय। अंतराय। अब आप लोग राइट ऐसे करो, आप लोग ऐसे करो, ऐसे ना 4 मतलब वो बना लो आप बॉक्स, और या हाँ फिर ऐसे मतलब 4 लिख लो, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। हेडिंग जैसे बोलते हैं ना हम, हाँ 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 मैम। ऐसे। अब अपन देखेंगे कौन कौन सी सर्व गाती है किस किस की, ठीक है। सबसे पहले अपन चलते हैं ज्ञानावर्णीय के अंदर। सबसे पहले अपन चलते हैं ज्ञानावर्णीय के अंदर, ठीक है। ज्ञानावर्णीय की उत्तर प्रकृतियां बोलो। आबनी 5 बौद्धिक ज्ञान एक एक नावर्णीय, एक एक शूल एक ज्ञान। एक आबनी सेकंड। बौद्ध अभिनिबोधिक आबनी बौद्धिक ज्ञानावर्णीय। ज्ञानावर्णीय। अब मति आविनी बोधिक ज्ञानावर्णीय, ज्ञानावर्णीय एक अवधि ज्ञानावर्णीय। नहीं नहीं, अरे पहला बोलने को बोले थे, खाली एक बोलने को बोले। एक मिनट, वन बाय वन आप लोग ये ना आंसर्स दोगे, आप लोग ही बताओगे कौन सी सर्व गाती है कौन सी देश गाती है, ठीक है। आबिनी बौद्धिक ज्ञानावर्णीय पहला देश गाती आबिनी नहीं है। बोधिक ज्ञानावर्णीय। आबिनी बोधिक ज्ञानावर्णीय की डेफिनेशन क्या है? न्यूनाधिक रूप से आवरण, आबिनी न्यूनाधिक बौद्धिक रूप ज्ञान से, पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता ज्ञान है, पर उसे आबिनी आगे आ बौद्धिक जाना। ज्ञानावर्णीय क्रम कहते न्यूनाधिक है तो क्या होगी? देश गाती या सर्व गाती? हैं। देश देश गाती, देश देश गाती। खाते। देश जाति। देश गाती, राइट। आप लोग है हाँ ना, ये जो आपने जैसे ये 4 वो बनाए है ना, हाँ अब जैसे जो मैं बोल रही हूँ या तो आप ऐसे कर लो कि इसके आगे डी एस ऐसे लिख लेना, अदरवाइज आप 2 ब्लॉक्स बना लो, एक सर्व गाती का, एक सेम ऐसे देश गाती का भी 4 ब्लॉक बना लो। जैसे आपने लिख लो सर्व गाती, सर्व गाती में लिख लिया ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ठीक है। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दो, नीचे लिख लो देश गाती। देश गाती में भी सेम यही ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। अब पहला जैसे अभिनिबोधक, अभिनिबोधक कौन सी हुई? देश खाते। देश गाती देश नहीं। जाति। देश गाती वाले में ज्ञानावर्णीय के नीचे लिख लो अभिनिबोधक, हाँ ठीक है। हाँ मैम। सेकंड कौन सी है? शुद्ध मति ज्ञानावर्णीय। शुद्ध ज्ञानावर्णीय। शुद्ध ज्ञानावर्णीय में हम क्या बोलते हैं? जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा के शुद्ध ज्ञान पर मोहनीय। न्यूनाधिक रूप से आवरण लगे। ज्ञान। न्यूनाधिक और देश देश जाति। खाते नहीं। कौन देश सी खाते गई? नहीं। देश देश गाती। खाते नहीं। देश का देश थी। गाती। तो देश गाती वाले ब्लॉक में ज्ञानावर्णीय के नीचे एक और ऐड कर लो, शुद्ध ज्ञानावर्णीय, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे अवधि। तो फिर देश खाते नहीं। अवधि कौन सी? देश का देश थी नहीं। खाते नहीं। देश जाति। देश गाती। जहां जिसको नहीं समझ में आए ना वो एकदम निसंकोच बोल देना कि भाई ये पॉइंट नहीं समझ में आया, कैसे आप एक्सप्लेन करो। अवधि ज्ञान चले, देश गाती नहीं, ठीक है। अवधि के बाद में नेक्स्ट हम चलेंगे मना पर्याय। देश जाति। देश खाती। मन पर देश रह गया। गाती, देश का थी। लास्ट केवल ज्ञान। केवल ज्ञान केवल सर्व खाते, सर्व खाते आएगा। सर्वघाती आएगा क्योंकि वो संपूर्ण है। बिल्कुल। संपूर्ण रूप से ज्ञान का तो नष्ट ऊपर जो आपने करता है। सर्वघाती वाला बनाया ना उसमें लिख लो केवल ज्ञान। तो ज्ञानावर्णी की 4 तो आ गई देशघाती में, एक आ गई सर्वघाती में, केवल ज्ञान सर्वघाती। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम दर्शनावर्णीय में। दर्शनावर्णीय में सबसे पहले हमारा निद्रा पंचक। निद्रा। हाँ निद्रा पंचक होगा हमारा, क्या होगा आपके हिसाब से? देश खाते नहीं।
निद्रा नहीं दीदी, सर्वगाती। सर्वगाती नहीं। सर्वघाती ये नहीं होगा ना। क्योंकि उस जब हमको नींद आ गई ना, उनके लेवल के हिसाब से वो सर्वगाती करते हैं। निद्रा पंचक, जैसे उस टाइम भैया ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मुझे नींद आ गई तो क्या होगा। जब हमको नींद आ गई तो अब निद्रा है, निद्रा में हम क्या बोल रहे हैं, चैतन्य की अस्पष्टता। नींद आ गई तो आपको पूरी चैतन्य की अस्पष्टता है, जो उसका लेवल है उतना पूरा है। सपोज करो एक कोई टेबलेट है जिसकी कैपेसिटी है कि वो आपको 1 घंटा सुला सकती है। वो टेबलेट मैंने खा ली, उसके बाद मैं 1 घंटा पूरा का पूरा सोई हूँ, उसकी कैपेसिटी 1 घंटा है, इसलिए मुझे 1 घंटा नींद आ गई। तो उसने अपना काम क्या किया, पूरा किया कि आधा किया? पूरा पूरा किया। पूरा किया। पूरा किया तो वो किस में आएगा, देशगाती में, सर्वगाती में? सर्वघाती में। सर्वगाती। तो उस निद्रा, टाइम। हाँ सर। तो जो निद्रा पंचक है, तो पांचों जो अलग अलग कैटेगरीज की निद्रा है, निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा प्रचला, प्रचला चयन, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जो निद्रा का क्राइटेरिया है, जो प्रचला का क्राइटेरिया है, जो जितना चैतन्य की अस्पष्टता देगा ना, वो पूरा ही देगा। जितना चैतन्य की अस्पष्टता वो पूरा ही देगा, इसलिए इसको सर्वगातिनी के अंदर लिया गया है। इन कर्म की यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई मैं पढ़ती हूँ। इन कर्म प्रकृति के उदय से आत्मा के प्रकट हुए चक्षु दर्शन आदि गुणों का घात होता है। अभी चक्षु दर्शन कैसे हो रहा है, आंखों से देख रहे हैं, नींद आ गई, आंखें बंद, अब दिख रहा है? नहीं। बराबर। जो चक्षु दर्शन पर घात किसने किया? निद्रा। निद्रा पंचक, निद्रा पंचक ने। इसलिए ये कर्म प्रकृतियां सर्वघाती। प्रकट हुए चक्षु दर्शन आदि गुणों का अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, निद्रा की कैपेसिटी जितनी है, प्रचला की निद्रा से गाड़ी है, निद्रा निद्रा की उससे गाड़ी है, तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार सदैव पूर्ण रूप से घात करती है। इसलिए ये प्रकृतियां सर्वघाती नहीं है। दक्षिणावर्ण्य की पांचों आएंगी, निद्रा पंचक की पांचों हाँ आएंगी ना? 5 आएंगे। निद्रा पंचक की पांचों आएगी। और दक्षिणावर्ण्य चतुष्क वो 3 केवल दर्शन। सर्वघाती होगा, केवल दर्शन सर्वघाती होगा। सिर्फ केवल दर्शन सर्वघाती होगा, बाकी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन देशघाती होगा। नहीं ये होगा। तीनों देशघाती नहीं होंगे। ठीक है, अभी ज्ञानावणी दर्शनावणी ये दो तो क्लियर हुए सर्वघाती और देशघाती में। हाँ। कौन कहाँ क्यों कैसे आ रहा है, यहाँ तक का। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। नहीं बस हाँ। आज बस बस बस। दीदी वो भी आप समझाएंगे तो अच्छा रहेगा दीदी, मतलब चक्षु दर्शनावन्य में किसका आके सर्वघाती हो रहा है, किसका देशघाती हो ये रहा है, बाद में लेंगे, ये मतलब बात, क्योंकि ठीक है अब दीदी, ओके, ये ज्ञान डिटेल में में चला जाएगा। नहीं, क्योंकि जो पॉइंट है ना, पहले सिर्फ हम देशघाती सर्वघाती देख लेते हैं, फिर जो ठीक है दीदी, ओके, हैं उसमें कौन कौन सी दोनों चलेंगी बराबर दीदी, ठीक है, वो हम बाद में लेंगे, वरना ये एक साथ ठीक है बहुत दीदी, मतलब हेवी हो जाएगा। ठीक है दीदी, इसमें ठीक तो है। 2 ही है ना? क्योंकि जो पॉइंट्स नहीं, अवधि ज्ञान में भी आएगा, मनपर्य में भी आएगा, मतलब 26 में से ना 17 प्रकृतियां ऐसी होंगी जिसमें दोनों पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो फिर क्या एक साथ सारा बहुत हौच पौच बराबर रहेगा। दीदी। पहले हम इतना स्पेसिफाई करते हैं, सर्वघाती देशघाती, बाकी का बाद में। अच्छा, मतलब केवल ज्ञान क्या, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, ज्ञानावण्य और दर्शनावण्य, इन दो का सर्वघाती कौन सी है, देशघाती कौन सी है, ये तो क्लियर हुआ। हाँ। तो हाँ दीदी, ये इतना क्लियर हुआ ना कि हाँ ज्ञानावण्य हाँ दीदी, देशघाती कौन सी है और सर्वघातिनी कौन सी है, और हाँ हाँ दर्शनावण्य दीदी, की देशघातिनी कौन सी है, सर्वघातिनी एक बार है कौन सी, ये क्लियर हुआ। क्यों है ये हाँ दीदी, डिस्कस वापस आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ नहीं है, ठीक है दीदी, अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक तो है दीदी, अब नेक्स्ट आगे वाली क्लास में आप लोग इसको एक बार रिवाइज करके आना। 5 मिनट्स हैं, अगर कोई किसी की क्वेरी है तो आज की क्लास से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, या कोई और भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। मुझे विहार विहारगति वाला वो समझ नहीं विहार आया। योग गति और जाति में मेरे को कंफ्यूजन हुआ, वो समझ में नहीं आया बराबर। विहार योग गति, विहायो निर्वाण नाम का, हाँ। आंटी, विहायो गति का काम क्या है?
विहायोगति की डेफिनेशन क्या है, पहले आप ये बताइए। याद नहीं है। मैं बोल जिस कर्म के उदय जिस से वो कर्म के डेफिनेशन उदय से जब जीव तक आत्मा के पीछे अ, की हलन definition जब तक याद कर्म नहीं से जीव के हलन चलन आदि प्रशस्त या प्रशस्त या प्रशस्त अप्रशस्त हो। वो एक उसे पीछे की डेफिनेशन जब तक नहीं याद होंगी तब तक ये कंफ्यूजन्स रहेंगी। आप प्लीज डेफिनेशन याद कीजिए, मैं इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप लोग डेफिनेशन याद कीजिए पीछे की। व्यायोगति का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीव की हलन चलन यानी चलने फिरने की क्रिया से लिंक है, कहीं पे भी उसका पुद्गल या शरीर से कनेक्शन नहीं है, इसलिए उसको ओके पुद्गल विपाकनी में नहीं लिया। सेम जो आपने ठीक है। जाति का पूछा, जाति जो है वो सिर्फ पावर दे रहा है कि किस जीव में कितनी इंद्रियां होंगी, लेकिन उसको बनाने का काम जो है वो निर्माण कर रहा है, बनाने का काम जाति नहीं कर रहा है। इसलिए जाति को जीव विपाकनी में लिया, पुद्गल विपाकनी में नहीं लिया गया। ओके श्रेया दी पूछ रहे थे। जय जिनेन्द्र पुद्गल विपाकी प्रकृतिया में पराघात की मतलब जो उच्च श्वास और तीर्थंकर ये जीव विपाकिनी है मतलब। हाँ जी, हाँ तो मतलब तीर्थंकर नामकरण कैसे है जीव विपाकिनी? तीर्थंकर जीव में पुद्गल का अपना फल विपाकनी प्रदान करता है। क्या क्या? मतलब जो भी तीर्थंकर के कर्म जो जीव थे, पुद्गल भव और क्षेत्र में नहीं है ना, वो सारी की सारी जीव में है। मतलब वो पुद्गल में कैसे नहीं वही पूछ रही हूँ। तीर्थंकर की डेफिनेशन, तीर्थंकर नामकरण की डेफिनेशन बताइए। जिस कर्म के उदय से जीव जिस त्रिलोक कर्म के वंदनीय उदय तीर्थंकर पद को जीव प्राप्त करके लोक उस वंदनीय पर्याय का अनुभव करे। तीर्थंकर पद प्राप्त करे और उसका अनुभव करे। हाँ जी, कहीं पे भी क्या ऐसा लिखा है कि जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को तीर्थंकर के रूप में परिणत करे? हाँ नहीं 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 है, तो नहीं है। इसलिए पुद्गल विपाकनी में नहीं लिया गया। और परागत में उच्च श्वास और तीर्थंकर ये दो जीव विपाकिनी है, बाकी सब पुद्गल विपाकिनी है। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। पराघात पराघात जीव विपाकनी कैसे? परागत, परागत अष्टक उनका पुद्गल कहना विपाकनी है। था। परागत तो पुद्गल विपाकनी है। में उच्छ्वास और तीर्थंकर जीव विपाकनी है, बाकी सभी पुद्गल विपाकनी। उनका कहने का मतलब ऐसा था। मैम मतलब श्रेया जो दी, भी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मुझे वही, मैंने डेफिनेशन तो देखी उसकी, पर मुझे अभी भी वही क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब विहायोगति वो जीव की रही है और उसके शरीर के द्वारा ही तो हो रही है। आप आर्किटेक्ट का बाबा होने एग्जाम्पल से के, समझिए सा। लेकिन आर्किटेक्ट विहायोगति में कोई भी पुद्गल परिवर्तित नहीं हो रहा है दी। जैसे हम अभी चल रहे फिर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे हलन चलन की क्रिया जो है ना वो है विहायोगति। उसमें किसी तरीके का कोई भी पुद्गल नहीं है जो पुद्गल बॉडी के रूप में परिणत हो रहा है। बाकी जो भी आप डेफिनेशंस आप अगर देखेंगे ना तो उनमें क्या है, वो उन पुद्गलों को शरीर के रूप में परिणत कर रही है, किसी न किसी बॉडी पार्ट में या कोई ना कोई जो हमारा शरीर बना है उनसे कनेक्टेड है। पर विहायोगति किसी भी तरीके से, उसकी डेफिनेशन में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये पुद्गलों को इस रूप में परिणत करे या ऐसा कुछ। वो हमारे सिंपली चलने फिरने से कनेक्टेड है, हलन चलन की क्रिया से कनेक्टेड है। पुद्गल विपाकनी का जो डेफिनेशन है ना वो याद कर ली, मतलब पुद्गलों को ग्रहण करके पुद्गल के पुद्गल रूप में की परिणत फल करना। प्रदान। हाँ, जो विहायोग जब हम चलते हैं तब हम उन पुद्गलों को ग्रहण करके हम चलते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इसीलिए ऐसे समझना, जब आप प्रकृति का याद ऐसे आप लिंक करोगे ना तो इजीली याद हो जाएगा। के ना आप उन सबका कनेक्शन ऐसे ठीक। बिठाओ कि जो पुद्गल विपाकनी की प्रकृति की जो पुद्गल विपाकनी की डेफिनेशन है, क्या वो उस क्राइटेरिया के साथ मैच हो रहा है? नहीं, अगर मैच हो रहा है तो वो जीव विपाकनी है। ऐसा ठीक है। ठीक है। मैम आज मतलब हम आज की मैम क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेरीज जो भी हो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करने का भाव रखते हैं। दीदी वो पीडीएफ भेज सेंड करिएगा ना, पीडीएफ सेंड। मैं बोल दूंगी। मैम इन जी शॉर्ट समझने के लिए ऐसा ही है ना मैम, जो भी डेफिनेशंस में पुद्गल शब्द यूज हो रहा है वो बेसिकली पुद्गल विपाकिनी में आएगा। नहीं, पुद्गल शब्द नहीं, जो पुद्गल के रूप में परिणत मतलब पुद्गल को कन्वर्ट कर शरीर रहा के है। रूप में परिणत, परिणत करे, जो शरीर पुद्गल शरीर के रूप में। ये वर्ड याद रखिए, सिर्फ शरीर के पुद्गल रूप वर्ड्स में। का पुद्गल विपाकनी में मत जाइएगा प्लीज। ठीक है। किसी क्योंकि भी रूप वैसे में तो परिणत सारे करे तो भी पुद्गल ही है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
पढ़ाते समय मुझसे हुई किसी प्रकार की गलती के लिए बारंबार क्षमा याचना, मिच्छामि दुक्कडम। सभी को मिच्छामि दुक्कडम। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको।